बच्चन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बचन 30वां, आगरा, 26 जुलाई 1938। जिस कार्रवाई में सूरज शामिल न हो उससे भक्ति फल नहीं मिल सकता। इसलिए चेत कर सत्संग और परमार्थ की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि प्रेम और भक्ति दान मिले। प्रेम बिना शरण लिए हुए नहीं पैदा हो सकता। चाहिए कि अपने आप को बेदरेग मालिक को सौंप दे। शरण लेने से सब गुनाह माफ हो जाएंगे। जब से राधा स्वामी दयाल यहां पधारे तब से बाहर में किसी के सामने गुनाहों और कसूरों को खोलकर और कहकर मुआफी हासिल करने का रिवाज बंद कर दिया गया, क्योंकि ऐसा करने से दोहरा नुकसान होता है। एक तो निष्कपट होकर खोलना कठिन है, छिपाने का दोष लगता है। दूसरे, गुरु जो हिदायत दे उसको न किया जाए उसका दोष लगता है। अपने अंतर में, ध्यान में गुरु स्वरूप के सामने निष्कपट होकर अपने गुनाहों को खोल कर रखना चाहिए और मुआफी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। चैतन्य का यह जाती खवास है कि प्रेम के आकर्षण में खींचे और समूह बनावे। समूह बनने में ही आनंद और रस है। यह संपूर्ण अंग में पूर्ण अवस्था तो अनामी पुरुष की है, जो कि उन मुन सुन विस्माधि अवस्था में है। बाकी चैतन्य जो छुटा हुआ था वो उस घाट पर बेहोश था, मगर वह बेहोशी एक निहायत ही खफीफ और हुआबी गिलाफ की वजह से थी, जो सिंध के प्रताप से दूर हो गई। वैसे उसको गिलाफ नहीं कहा जा सकता। गिलाफ नीचे है। वो गिलाफ भी बड़ा चैतन्य था। सिर्फ बात यह थी कि उस घाट पर होश में नहीं था। उस घाट पर तो तभी होश में आ सकता है जब उस दर्जे का समूह बना सके। इस मानी में उसको बेहोश कहा गया है। सत्यदेश की रचना में गिलाफ भी चैतन्य और अंतर्मुख है। जो अवस्था अनामी पुरुष की है वैसी अवस्था सबकी हो, जहां तक के हो सकती है, इसके लिए रचना की गई। सत्यदेश यानी दयाल देश की रचना मौज ने की। इसका यह मतलब नहीं है कि ब्रह्मांड और पिंड की रचना मौज ने नहीं की। सत्यदेश में प्रगट मौज है और ब्रह्मांड व पिंड में मौज अंतर्गत और गुप्त है। वहां प्रगट मौज ने रचना की और यहां मौज की प्रेरणा से दो कला, काल और आज्ञा उत्पन्न हुई, जिन्होंने रचना की। फरमाया है कि पहले एक था, फिर दो हुए, दो से तीन और फिर अनेक और बेशुमार की रचना हुई। जो संपूर्ण अंग में पूर्ण अवस्था है, जिसका जिक्र ऊपर किया गया है, उसके निस्बत एक दो कुछ नहीं कहा जा सकता। एक दो ये कुछ कहा न जाई, ऐसे पद में जाए समाई। वहां धार तो उठी, मगर वो भंडार में समाई हुई है। फिर धार और भंडार हैं, मगर अलग नहीं हो सकते। यहां तक सत्यदेश है। सत्यदेश के नीचे दो धारें अलग अलग हो गईं और काल व आज्ञा के रूप में प्रकट हुई। यहीं से प्रथम जड़ता और खराबी पैदा हुई। इन दोनों ने ब्रह्मांड की रचना की और फिर इनसे तीन धारें पैदा हुई, जिन्होंने पिंड की रचना की,
जो अनेक और अनगिनत की रचना है। काल ने मन पैदा किया और आज्ञा ने जो नीचे चलकर माया हुई तन बनाया। मन और तन दोनों जड़ हैं। कार्रवाई करने के लिए ताकत के वास्ते मन सूरत का मोहताज है। सूरत खुद तो कुछ नहीं करती है, बल्कि यहां अपने वजूद से बेखबर है, सिर्फ मन को ताकत देती है। यहां कर्ता धर्ता मन है। एक मानी में सूरत मन की गुलाम हो गई है और मन ही का उसको पक्ष है। अगर मन संग न हो तो होश नहीं रह सकता। तन और मन में सुरत चैतन्य फंस गया है। जब तक तन और मन की ताकतें जर्जर और क्षीण न हो, तब तक न तो सुरत की कुछ खबर पड़ सकती है और न उसकी कार्रवाई हो सकती है। अनंत काल से मन अपनी कार्रवाई करता आ रहा है और अब भी कर रहा है। सुरत से ताकत हासिल करके रस लेता है और उससे तन को भी रस मिलता है। जोगेश्वर ज्ञानियों तक को सुरत का पता और भेद नहीं मालूम हुआ। जब संत यहां पधारे, तब जिन अधिकारी जीवों ने हित और चित से उनका वचन और उपदेश सुना, उनको ये भेद मालूम हुआ। जिस कार्रवाई में सुरत न बरामद हो या सुरत न शरीक हो, उससे सिवा कर्म फल मिलने के और कर्म कटने के और कुछ नहीं होगा। परमार्थ और भक्ति फल नहीं मिल सकता है। सत्संग में शरीक होने पर भी उमूमन जीवों की कार्रवाई कर्म ही की रहती है। अलबत्ता उन लोगों ने उपदेश ले लिया है और राधा स्वामी मत कबूल कर लिया है। इससे बीजा पड़ गया है, जिससे आइंदा चलकर नीच करके परमार्थ बनेगा। इसलिए कहा जाता है कि चेत कर और होश में आकर सत्संग और परमार्थ की कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि प्रेम और भक्ति दान मिले। जो लोग नित्य प्रति सत्संग और सुर शब्द का अभ्यास करते हैं, उनके लिए स्वामी जी महाराज ने बानी रची है। जैसा कि 12 मासे में कहा है, सत्संग करे नित्य जो आई, उन प्रति यह बानी हम गाई। प्रेम बिना शरण लिए हुए नहीं पैदा हो सकता, और जब तक शरण नहीं ली है, तब तक कर्मफल की कार्रवाई रहेगी। चाहिए कि बेदरेग अपने को मालिक के चरणों में सौंप दे और मौज से जो कुछ होवे उसको मंजूर करे और मौज के साथ मुआफकत करे। फरमाया है कि जिसको मालिक की शरण प्राप्त है, उसके सब गुनाह माफ हो जाएंगे। शरण की बड़ी महिमा है। किस सूरत के पैदा होने पर गुनाहों की मुआफी हो सकती है, इन सब बातों का जिक्र पहले कई मर्तबा किया जा चुका है और फिर उनको कहने की जरूरत नहीं है। इस सिलसिले में जो खास बात इस जगह कहने की है, वो ये है कि जब से राधा स्वामी दयाल यहां पधारे, तब से बाहर में किसी के सामने गुनाहों और कसूरों को कहकर और खोलकर उनकी मुआफी हासिल करने का रिवाज और कायदा उन्होंने मौकूफ कर दिया है। जो गहरे भक्त हैं, उनकी और बात है। उनका तो ये हाल है कि कसूरों को कहते कहते और बयान करते करते मुआफ हो जाते हैं, बल्कि कहने से पहले ही मुआफी आ जाती है। ऐसे कोई बिरले एक दो खास भक्तों को छोड़कर बाकी सबके लिए अब बाहर में ये काम करने की प्रथा कतई बंद कर दी गई है। कभी कोई कहता है तो सुन लिया जाता है, मगर अब इस समय में इसकी जरूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए। बात असल में यह है
कि बिल्कुल निष्कपट होकर अपने गुनाहों और कसूरों को खोलना बड़ा कठिन काम है, जो सिवा बिरले गहरे भक्तों के कोई नहीं कर सकता। बाहर में ये काम करने में दोहरा नुकसान है। एक तो मालिक और गुरु के आगे कपट रखने का दोष लगेगा, दूसरे वो जो हुक्म या हिदायत फरमावेंगे उसको ये नहीं कर सकेगा या नहीं मानेगा तो उसका दोष लगेगा। बहुत लोग चिट्ठियां लिखा करते हैं कि हम बीमार हैं और डॉक्टर ने गोश्त खाने को कहा है, अगर हुक्म हो तो खा लें। बुरा काम करने से जो नुकसान होगा वो तो होवे हीगा। हुक्म अदूली का दंड और उठाना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि कोई हुक्म न दिया जावे और उस कुछ न कहा जावे, जो उनका जी चाहे करें। बहुत से जानवर ऐसे हैं, मसलन शेर, कि वो बिना गोश्त खाए जिंदा नहीं रह सकते। उस जून में उसका वही धर्म है। जो इंसान है उसको गोश्त खाने से मना किया जाएगा और रोका जाएगा, मगर शेर जैसे जानवर को नहीं मना किया जाएगा। अगर उसको रोका जाएगा तो मर जाएगा। जो लोग गोश्त खाते हैं वो इंसान की सूरत में हुए तो क्या, जानवर हैं, पशुओं में और उनमें फर्क नहीं है। अगर कोई शख्स गोश्त खाने से मोटा, ताजा और तंदुरुस्त हो गया तो उससे ये आम नतीजा निकालना ठीक नहीं है कि गोश्त तंदुरुस्ती का देने वाला है। संख्या खाने से आदमी मर जाता है, इसलिए क्या संख्या मृत्यु का धनी और खादिर हो गया? जो लोग इस तरह की दलीलें पेश करते हैं वो विधाता और उसके कायदे व कानून से नावाकिफ और बेखबर हैं। जीवन मरण, तंदुरुस्ती, रोग शोक वगैरह, इन सब की प्रेरक कोई चीज और है जो अंतर में है। जब वहां से उसकी प्रेरणा होती है तब बाहर में उस तरह का नतीजा ज़हूर में आता है। संख्या खादिर और धनी नहीं है, वह तो उस घाट का औजार है। अगर कर्मानुसार उस घाट पर पहुंच जाएगा तो उस औजार के जरिए मृत्यु हो जाएगी, मगर उसकी प्रेरक कोई और चीज है जिसकी इन लोगों को खबर नहीं है, इसलिए ऐसे गलत नतीजे निकालते हैं। गोश्त हरगिज नहीं खाना चाहिए। जैसा कि ऊपर कहा गया है, बाहर में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अपने अंतर में, ध्यान में गुरु स्वरूप के सामने निष्कपट होकर अपने गुनाहों और कसूरों को खोल कर रखना चाहिए और मुआफी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर दीन अधीन होकर ऐसा करेगा तो जरूर मुआफी आवेगी और दया होगी। मगर ये फिर कह दिया जाता है कि वहां कोई कपट न रखे। सफाई और बदबनई और वकालत करके जो गुनाह और कसूर छिपाएगा और नहीं जाहिर करेगा, वो गुनाह और कसूर जम खोलेगा। जम के आगे कुछ नहीं छिपा सकता है, उनकी सजा भोगनी पड़ेगी। कर्मों का कानून अटल है, बिना दंड भुगते हुए कर्मों से कभी नहीं छूट सकता। छूटने की सिर्फ एक जुक्ति है और वो शरण है। सच्ची शरण लेने से मन भर का छटांक और पहाड़ का राई होकर सब कर्म बड़ी सहूलियत से कट जाएंगे। अंदर में कोटान कोट जन्मों के लिए हुए कर्मों और गुनाहों के अंबार लगे हुए हैं, जिसकी जीव को खबर और पता नहीं है। यह अपने को दूध का धोया हुआ साफ और बेगुनाह समझता है। संतों ने तो कहा है कि हमारे यहां ऐसे लोगों के आने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां तो वो आवे जो अपने को गुनहगार और कसूरवार समझे।
पहले के जन्मों की बात जाने दो। इस वक्त और इस घाट पर कुछ याद भी नहीं है। इस जन्म में क्या क्या किया है उसकी ही कभी तो याद करो। वैसे तो एक समय और घाट है, जबकि वहां पहुंचकर कोट जन्म की याद आ जाएगी। कोट जन्म की खबर जनाई, जन्म मरण अब दूर न साई। कभी तो गिरेबान में मुंह डालकर देखो कि अंदर में क्या क्या गुनाह और कसूर भरे हुए हैं। उनकी याद करके और कुछ नहीं तो अपने अंदर में गिड़गिड़ाओ और सच्चा पछतावा ही करो। अंदर में गुनाहों की पोट रखी हुई है और अपने को दूध का धोया हुआ समझना किस कदर गफलत और अफसोस की बात है। नतीजा ये होगा कि पोट गुनाहों की दबी और ढकी हुई रखी रहेगी और अपनी सफाई दिखाने के लिए ये बाकी रह जाएगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, फला शख्स ने ऐसा किया और ये हुआ वो हुआ और मेरी तो कोई गलती नहीं है। ऐसी सूरत में मुआफी की गुंजाइश नहीं रहेगी। चाहिए कि अभी अंतर में गुनाहों और कसूरों की मुआफी हासिल कर ले, वरना बाद में सजा उठानी पड़ेगी। उस शख्स के सामने गुनाह और कसूर खोले जा सकते हैं और कहे जा सकते हैं जो गुनाह को गुनाह करके नहीं देखता और जिसको दूसरों की कमजोरी व कसूरों से फायदा उठाने की ख्वाहिश नहीं है। ऐसे तो सिर्फ संत सदगुरु ही हैं, मगर सत्संगी भी किसी दर्जे तक आपस में अपने गुनाह और कसूर कह सकते हैं और हिदायत ले सकते हैं।